हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। मिशन 243 के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय मोर्चे के संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन कार्यक्रम को संबोधित करने के अलावा कई और कार्यक्रम में भाग लिए। भाजपा के मीडिया इंचार्ज राजीव रंजन ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के स्वागत की भव्य तैयारी की थी। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने बिहार से किया 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव तैयारियों की घोषणा कर दी है और पार्टी के 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समापन बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संदेश दिया। अमित शाह के संबोधन की जानकारी ज्ञान भवन के अटल परिसर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पार्टी के मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने दी और एक सवाल के जवाब में 2 टूक कहा कि अमित शाह ने साफ कर दिया कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा वर्तमान से ज्यादा सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतेगी। वहीं 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जदयू के साथ ही भाजपा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगली खबर, बिहार के लिए जदयू ने भी बनाया बड़ा प्लान। बूथ स्तर तक पार्टी ने एजेंडा किया तैयार। लोगों से बूथ स्तर तक जाकर संवाद को जदयू अब बड़ा एजेंडा बनाकर आगे की तैयारी करेगा। जदयू नीचे स्तर के पदाधिकारियों को इस बारे में टास्क देना शुरू कर दिया है। जोर इस बात पर है कि संवाद बूथ स्तर तक किया जाए। बूथ स्तर तक संवाद हवा में नहीं हो, आसानी से यह बता दिया जाए कि बात हो गई है। इसे भी जदयू में नोटिस में रखा है। नीचे स्तर तक के पदाधिकारियों को यह कहा गया है कि वो जब बूथ स्तर तक संवाद के लिए जाएं तो लोगों से बातचीत के क्रम में उनके सुझाव और शिकायत नोट कर मुख्यालय ले आएं। उनकी शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था और सुझाव पर विमर्श किया जाए। यह कवायद है कि चुनाव के पहले प्रकोष्ठ से जुड़े नेता बड़े स्तर पर लोगों से संवाद कर लें। इस संबंध में प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को सेंसिटाइज किया जा रहा। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अपनी विचारधारा और संगठन की बदौलत भविष्य में एकमात्र राजनीतिक दल भाजपा ही बचेगी, बाकी सब पार्टियां मिट जाएगी। विचारधारा नहीं रखने की वजह से ही आज भाजपा के विरोध में लड़ने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। अगर विपक्ष कोशिश भी करे तो उनको हम तक पहुंचने में 40 साल लग जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में वर्चुअल माध्यम से सभी लोगों को जोड़ेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे देश में वंशवाद के खिलाफ लड़ाई भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा शुरू से ही एक विचारधारा को लेकर चली है कि ना खाएंगे और ना ही खाने देंगे। अगली खबर, बिहार के 19 जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। पटना के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बीते 3 दिनों से राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में मानसून का प्रभाव देखा जा रहा। राजधानी के आसपास इलाकों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पटना समेत प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ वर्षा की अनुकूल स्थिति बनी है। 19 जिलों में भारी वर्षा के आसार हैं। वहीं पटना समेत अन्य सभी जिलों में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून ट्रफ रेखा फिरोजपुर, रोहतक, मेरठ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बांग्लादेश के मध्य भाग होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में 2 से 3 दिनों तक अच्छी वर्षा के संकेत हैं। अगली खबर, पटना पहुंचे जेपी नड्डा और अमित शाह से तेजस्वी यादव ने किया सवाल। तेजस्वी यादव ने पूछा कि विकास के हर सूचकांक में बिहार पिछड़ा क्यों है। डबल इंजन सरकार का इंजन बिना ईंधन गैरेज में खड़ा कबाड़ हो चुका है। यह विडंबना है कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एवं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे करके 2014 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार को सबसे अधिक बेरोजगार वाला राज्य बना दिया। 2 करोड़ सालाना नौकरियों की वादा खिलाफी के बावजूद भी इन्होंने 2020 में बिहार के युवाओं को 19 लाख नौकरियों का वादा किया था और फिर से विश्वासघात कर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन सबके बावजूद इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने सेना की भर्तियों में ठेके पर अग्निपथ योजना नामक योजना ला दी और 17 साल से बिहार की सत्ता में बैठे संघ भाजपा के लोग अब 17 वर्षों के अपने ही कार्यों पर उंगली उठाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन्होंने 17 वर्षों तक बिहार के खजाने की खूब लूटपाट की है और अब अपने ही कामों से संतुष्ट नहीं है। अगली खबर, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। विजिलेंस की कार्रवाई तेज करने के लिए 11 अफसर की सेवा कन्फर्म कर दी गई है। नीतीश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राज्य में भ्रष्ट अफसरों और घुसखोरों के खिलाफ बिहार विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विजिलेंस की गतिविधियों में आने वाले दिनों में और भी तेजी आएगी। सरकार ने निगरानी अन्वेषण संवर्ग की सीधी भर्ती से
नियुक्त डीएसपी स्तर के 11 अफसरों की सेवा संपुष्ट कर दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए। आदेश के मुताबिक जिन डीएसपी की सेवा संपुष्ट की गई है वो सभी बीपीएससी 56वीं और 59वीं बैच के नियुक्त अधिकारी हैं। इनमें से कुछ अफसरों ने 2018 जबकि कुछ ने 2019 में योगदान दिया था। इनके कार्यों को देखते हुए 7 अफसरों की सेवा 2020 जबकि 4 अफसरों की सेवा 2021 से संपुष्ट कर दी गई है, यानी कि ये नियमित हो गए हैं और लगातार अब छापेमारी में तेजी आएगी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने राज्य महासचिव को किया बर्खास्त। पीएम मोदी के खिलाफ दायर की थी याचिका। पार्टी के राज्य महासचिव सुधीर कुमार ओझा के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर एक बयान भी जारी किया है। बयान में कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के चलते प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने ओझा को निष्कासन का आदेश दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने राज्य महासचिव सुधीर कुमार ओझा के खिलाफ कार्रवाइयां की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है। बिहार की एक अदालत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ याचिका दायर करने के कुछ दिनों के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अगली खबर, बिहार में जल्द ही शुरू किया जाएगा सोना, पोटास, निकेल, क्रोमियम का खनन, लगेंगे उद्योग, मिलेगा रोजगार। आपको बता दें कि बिहार में इस साल बरसात के बाद सोना, पोटास, मैग्नेटाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट का खनन शुरू होगा। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर जल्द ही रूल बुक बनाई जाएगी। खनन के लिए एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से अगले 2 महीने में होने की संभावना है। इन खनिजों से संबंधित उद्योग रोहतास और औरंगाबाद जिले में लग सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार लगातार इस प्रयास में लगी थी कि जल्द से जल्द इनका खनन किया जाए। राज्य में मिले पोटास, निकेल और क्रोमियम को बेहतर गुणवत्ता का बताया गया है। इससे पहले राज्य में कोयला और सोना मिलने की जानकारी सामने आई थी। इनके खनन से राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व मिलेगा, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा। अगली खबर, नीतीश कुमार को छाती तोड़ने की धमकी देने वाले को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। बिहार के जहानाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को जून 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर 3 साल की सजा सुनाई है। बिहार के जहानाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को जून 2015 में दिए गए बयान के तहत ये सजा सुनाई। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार रजक ने सजा सुनाते हुए जहानाबाद के पूर्व रालोसपा सांसद अरुण कुमार पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगली खबर, बिहार में जमाबंदी में सुधार करने के लिए सरकार ने की नई पहल। सीएम नीतीश के पास लगातार आ रही थी शिकायतें। कंप्यूटरकृत जमाबंदी में गड़बड़ी की शिकायतों से आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों में कैंप लगाने का फैसला किया है। शिकायत है कि कंप्यूटरीकृत और मूल जमाबंदी के विवरण में बहुत अंतर है। इसे दूर करने के लिए लोग अंचलों में जाते हैं तो रिश्वत की मांग की जाती है। ऐसी शिकायत जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी आती है। विशेष कैंप के बारे में निर्देश दिया गया है कि मूल जमाबंदी में दर्ज विवरण के आधार पर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी की गड़बड़ी को दूर किया जाए। गड़बड़ी दूर करने में देरी के बारे में बताया गया कि अंचलों में तैनात सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर के डिजिटलाइज्ड हस्ताक्षर नहीं है, इससे जमाबंदी सुधार में देरी होती है। अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहलोत्रा ने सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर को डिजिटलाइज्ड हस्ताक्षर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अंचलों में ऑपरेटर की कमी भी दूर हो रही। बिना ऑपरेटर वाले अंचलों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। अगली खबर, आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने 6 राज्यों में छापेमारी की। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रेड डाली गई। इन राज्यों में 13 बिल्डिंग्स ऐसी है जहां एनआईए की टीम पहुंची। टीम को संदिग्ध सामान मिले हैं। हालांकि एजेंसी की ओर से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। एनआईए ने 25 जून को आईपीसी की धारा 15(3)A और 15(B) के तहत यूए अधिनियम की धारा 18(B), 38, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में एजेंसी ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के अररिया, कर्नाटक के भटकल और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी छापेमारी की। अगली खबर, मन की बात के 91वें एपिसोड को प्रधानमंत्री मोदी ने खास बताया और भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष को पूरा कर रहा। पीएम मोदी ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में जुड़ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में देशवासियों से ऐसे रेलवे स्टेशनों के बारे में जानने को कहा जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। यह भी अपील की गई कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देश भर के लोग अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं और सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी तिरंगा लगाने की बात कही। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।